बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर मिस माहिरा का काम है। माशाल्लाह बड़ी महारत से आपने इसे निभाया है। बहुत अच्छे भी, बहुत अच्छे है माशाल्लाह। क्या ही बात है माशाल्लाह। यकीनन आपने इसको नकल करके बहुत कुछ सीखा होगा। अच्छा जी। मिस साइमा, मिस साइमा बताइए, आपने कहीं से इसे देखा या आपकी अपनी कंपोजिशन है? अच्छा, ये बहुत अच्छा आपने स्टार्ट लिया। इफ आपको बहुत अच्छा ही ये जो नून का ये हिस्सा है, तो लफ्ज अल्लाह को यहाँ टकरा नीचे लाएंगे। ठीक? इसको आप बिल्कुल से ओपन कर सकती हैं और नीचे भी ला सकते हैं इसको। इसको आप ये वाला अगर कर देंगी तो जगह कम घेरेगी। देखिए यहाँ खुल गया ना। तो अगर ये वाला मीम आ जाता तो जगह और करीब करीब हो जाती। सही, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा जुड़ा हुआ है माशाल्लाह। इसको आपने और करीब करना है और इसको बड़ा करना है। जबरदस्त, ये यहाँ बड़ा हो गया। बहुत अच्छा है। इसको आपने ठीक करना है, बड़ा करना है इसको। बहुत अच्छी जगह ये जुड़ा है। इसको भी आप थोड़ा सा छोटा कर दें। नीम और नून का फासला ये जबरदस्त है। पाव को यहाँ से आके यहाँ आता और सलीमों को फिर और थोड़ा सा पहले शुरू हो जाना चाहिए था, ताकि वाव नीम के साथ टकरा जाए। और तस्लीमा को वाव के सर के साथ टकराना चाहिए था, वाव के दुम के साथ। फिर ये इस तरह से। बहुत अच्छे। और आपके जाविये कुछ आपके आगे पीछे है। इसी तरह से ये जो एराब है बहुत छोटे कलम से आ गए। उनको भी देखना है और खूबसूरत बनाना है आपको। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त है, बहुत ज्यादा काबिल तारीफ काम है। अच्छा जी, ये किनका काम है? निशान भाई। बहुत अच्छा माशाल्लाह। अच्छा निशान भाई, ये जो तरकीब है और खफी की में रही जली की बन गई।
लफ्ज अल्लाह ऊपर आ गया है, उसको साथ साथ होना चाहिए था। इसी तरह से ये वाला जो स्ट्रोक है ना, ये नहीं बनेगा, इसके साथ ये वाला बनेगा। स्वाद छोटा हो गया है। बाकी जोड़ा आपने अच्छी जगह पे है। आइन को आइन फिंजानिया बनाना था। नबी ऐसे इसको बगैर खींचे ले आते और या को उसके साथ जोड़ देते आप। अय्युहा हमें ये लिखना है, इसको बेहतर करना है। ये वाला हा इस तरह नहीं आएगा। और अलिफ यहाँ पर नीम को नून के साथ जोड़ देना है। या बहुत अच्छा जोड़ा है, हा को वाव के साथ जोड़ देना है। ये वाला मीम यहाँ पर इस तरह से नहीं आएगा। तस्लीमा में या को इस मीम के साथ कौन सा ये वाला याद होगा, ऐसे करके ये वाला। एराबों के जाविये आगे पीछे हो रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं, और आपको बहुत ज्यादा काम करना है। बहुत अच्छी कोशिश है माशाल्लाह। लेकिन लफ्जों लाइनों के दरमियान में फासला आपने कम रखा है। ये लाइन दूसरी ऊपर वाली लाइन से टकरा रही है। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत जबरदस्त आपने इसे निभाया। अच्छा जी, मिस नाइला का काम है। मिस नाइला ने भी बताइए भैया, आपने खुद कंपोजिशन की है इसकी? माशाल्लाह, ऊपर वाला तो बहुत अच्छा आपने कंपोज किया है। बहुत अच्छे, माशाल्लाह माशाल्लाह। एराब में भी आपने काफी बेहतरी से काम किया है। मलाइका का ये यहाँ आ जाता तो ये ज्यादा अच्छा था। या हाथ बहुत करीब हो गए, बस जाल को खूबसूरत बनाना है। अच्छा, ये इसको आप अलिफ को यहाँ लेके आती। सर अलिफ अगर आ ना रहा हो तो छोटे बड़े कर सकते हैं, कि एक ही साइज के होने चाहिए सारे? और अलिफ छोटे बड़े कर सकते हैं। सर छोटा कितना का हो सकता है, कितने नकात तक? 5 नुक्तों का सबसे छोटा। अच्छा, ये यहाँ, ठीक है। स्वाद बिल्कुल कोने से जुड़ जाता वाव के, और वो आइन के कोने पे वाव हो जाता। अच्छा, ये मीम जबरदस्ती बीच में आ गया। वो ये जैसे कि आप भूल गई और आपने दोबारा से इसको लगा दिया, कुछ इस किस्म का लग रहा है। ता छोटा हो गया। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत जबरदस्त, नहीं बहुत जबरदस्त माशाल्लाह। मुझे बड़ी खुशी हो रही है। लफ्जों को मजबूत करें, जितना लफ्ज आपके मजबूत होंगे उतना आप बेहतर से बेहतर काम कर सकेंगे। इसे आप ये अपने लिए फिर लिखिएगा जरा खूबसूरत से अच्छे कागज पे ना। ये इंशाल्लाह जब मैं इसके हवाले से बताऊंगा, फिर इस पे काम कीजिएगा। मुआज का काम है। माशाल्लाह, बहुत खूब। मुआज, आपने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। जबरदस्त। और पैराब वगैरह भी काफी अच्छे हैं। बस ये आमनू जो आप भूल गए। इसी तरह सल्लू का अलिफ और वसल्लिमु का अलिफ, ये भी भूल गए।
अच्छा है माशाल्लाह। और तरकीब भी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा। इसे दोबारा लिखिएगा, अगर आप भूल गए ना तो दोबारा लिखिएगा। लफ्ज अल्लाह को आपने दुरुस्त करना है। खतना हो गया है। ये बहुत करीब करीब हो गया। अच्छा, या थोड़ा सा बड़ा हो गया। और नून का दायरा ठीक करना है, थोड़ा सा नीचे लेके आना है इसको। इसको ठीक करें। इसको ठीक करें। इसको ठीक करें। बाकी आपको बहुत काम काम माशाल्लाह माशाल्लाह काबिल सब तहसीन है। ये भी आपने नकल किया है और बहुत खूब निभाया है माशाल्लाह। फजर काफी नीचे हो गया, ये बस लाल बहुत उस तरफ उल्टे हाथ पर चला गया। बाकी बहुत अच्छा है माशाल्लाह। अच्छा जी, तो सदफ का काम है बहुत अच्छे माशाल्लाह। ये सदफ आपने भी खुद कंपोज किया है? सर जहाँ से समझ में नहीं आ रही थी वहां से चेक किया था। तो इस तरह से लिखा हुआ किसका मिला आपको? पता नहीं नेट पे था। अच्छा। सर मुझे तो ढूंढ ढूंढ के कहीं से नहीं मिला। आज पता चल जाएगा भाई। देखे। पता चल जाता है किसने कहाँ से लिया है, किसने कहाँ से लिया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपने खुद लिखा है, चाहे देख के लिखा हो। और उसे अच्छी तरह से नकल करने में आपने कोशिश की है उसकी, तो ये बड़ी खुशाइन बात है। और ये नजर भी आ रहा है इसमें। ये थोड़ा सा ऊंचा चला गया। ये थोड़ा सा करीब करीब हो गया। बाकी अच्छा है माशाल्लाह, ये भी थोड़ा करीब हो गया इसके। लेकिन बहुत अच्छा निभाया आपने माशाल्लाह। इसी तरह लिखते रहेंगे, सोचते रहेंगे, तो फिर काम बनता रहेगा। आयशा का काम। जैसा कि आयशा ये भूल गई थी, ता और हा, पहले एक ता लिखे हुए। और इसका और इसका जोड़, ये छोटा हो गया। बहुत अच्छी कोशिश है, बहुत अच्छी कोशिश, करीब हो गया। ये लाम और मीम का जोड़ देखना है, और लाम और यहाँ का जोड़ देखना है। उसे लिखिएगा, दोबारा लिखिएगा। बहुत अच्छी कोशिश है माशाल्लाह।
बिस्म। इनफरादी तौर पर हमारे अल्फाज से हो जाते हैं, लेकिन इज्तिमाई तौर पर उनको निभाना अपने लिए बड़ा टास्क होता है। तो यहाँ पर लफ्ज़ ये अल्लाह को और पहले लिखना है, अलिफ को और करीब लाना है, वाव को थोड़ा सा नीचे लिखना है। अच्छा, इसका रुख इस तरफ जा रहा है नीम का, इसी तरह से नून को करीब करें और करीब से शुरू करें वाव से। ये दो नुक्ते आला में नहीं आएंगे। बाकी अच्छा है। वला एक ये आपने ता यहाँ पर आपका गायब, ता भूल गई है। वला एक तू, ये सिर्फ ता है, ता और हा होना चाहिए ना। इसी तरह से ये तो ठीक आ रहा है, लेकिन इसको नीचे, फिर इसको और नीचे होना चाहिए। फिर अलिफ को सल्लू को ये जुड़ जाता है इजीली। लेकिन आपने भी अच्छा निभाया है, वो तरीका भी अच्छा है। ये सारा अच्छे रिदम के साथ आ रहा है, ये अच्छा है माशाल्लाह। तस्लीमा को और थोड़ा सा करीब करें, और तस्लीमा का एक सीन का शोशा आप भूल गए। ये आपकी मीम ने जबर को क्रॉस किया, ऐसा नहीं। यहाँ पर शर्त भी भूल गए आप। तो इसको आपने देखना है, जिसकी अपनी कॉम्पोजिशन है और उसमें गलतियां निकल रही हैं, तो गलतियां निकल रही हैं तो उसको आपने बेहतर से बेहतर करना है, ताकि एक अच्छा आपका अपना आर्ट पीस तैयार हो सके। बहरहाल बहुत अच्छा काम है माशाल्लाह। और इसमें ने ये कोशिश भी की है, इसमें भी, इसमें देखिए वही गलती है, तो बल्कि इसमें एक गलती और निकल आई, आने ही का या भी भूल गई आप। सफी में यहाँ और यहाँ तीन चीजें, इमला की गलती है, ये हमजा ऊपर आ जाएगा। अच्छा, ठीक है। बहरहाल माशाल्लाह बहुत अच्छा निकाला आपने। इसको दोबारा लिखिएगा। शाजिया। सर मैंने बस एक दफा ही प्रैक्टिस की है और उसके बाद लिखा है, तो एराब की काफी गलतियां हैं मुझे मालूम है। एराब बाकी में लिख सकती हूँ। गलतियां तो नहीं, मतलब कमी कह लें आप अभी। हाँ जी, वो मलाइका पे आके ना मैं कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि मैं देख के डाल रही थी, तो इस तरह का ज्यादा लिखा हुआ भी नहीं था, तो बहरहाल आप पॉइंट आउट कर देंगे, मुझे इसका यकीन था। अच्छा, इसका पास भी करना है आपने। इसको ये भी आए, इसको ये भी। हाँ, मनु का अलिफ रह गया, सल्लू का अलिफ रह गया। जी जी, वो मैंने ना प्रैक्टिस में लिखा था जब, लेकिन जब मैं नीट कर रही हूँ ना, आपको बैकग्राउंड में पेंसिल का भी नजर आ रहा होगा कि वो फिर मैंने दोबारा से प्लेसिंग चेंज की, क्योंकि ऊपर से ऊपर वाली लाइन से डिस्टेंस रखने के लिए, तो कुछ लेटर्स रह गए हैं। लेकिन मैं काम देना चाह रही थी ताकि एटलीस्ट मेरी कंट्रीब्यूशन होगा क्लास में। बहुत अच्छा। इसको भी आप सिंपल लिख देते तो ठीक था, लेकिन ये आखिर में लिखा है कशिश के साथ, तो ये उसके साथ मैच भी कर रहा है।
और जिससे वो ये था कि वो सिर्फ मैं एक छोटा सा वर्ड लिखती तो वो हाँ, बैलेंस थोड़ा सा करने के लिए किया था। बिल्कुल ठीक है। मीम में गलती है? जी मीम यहाँ पर दूसरा ये वाला आएगा? पूछेंगे, ये वाला मीम आ सकता है, लेकिन उसके साथ फिर ये बड़ा खूबसूरत तरीके से बा अलिफ वाला जोड़, ये ये जो बनाते हैं ना, ये वाला तबारक, ये वाला जोड़ आ जाता है। या फिर ये जो ये वाला मीम है ना, ये आ जाता है। सही, जरा कलम से लिखिएगा, मुझे समझ नहीं लग रहा जी जी मैं अपने। और सर ठीक। इनहल्ला में क्या पॉइंट आउट किया आपने सर्कल के साथ? ताज, लफ्ज अल्लाह का ताज, हाँ जी, वो सॉरी, ठीक इसको है। टच करें उसके साथ। जी जी, काफी जगहों पे है इस तरह की, क्योंकि अभी मैंने लिख के भेजा है। ठीक ठीक ठीक। लेकिन खत अच्छा है माशाल्लाह, और अच्छा कीजिए वैसे। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, मिशैला ने ये सूरह कद्र नकल की है, और बहुत अच्छी कोशिश है माशाल्लाह। कलम आपका डबल डबल चला है, तो उसकी वजह से अल्फाज काफी मोटे हो जाते हैं बाज़ जगह पर। अच्छा, ये वाला नोन आपने लिखा है, तो इसको क्रॉस न करें यहाँ से, अल्लाह को ठीक करें, इसको भी टच करें इसके साथ ये वाला स्ट्रोक बनाए, और इसके साथ ये ताज भी आएगा या के साथ। इसके साथ यहाँ से या ला सकते हैं, थोड़ा पीछे से नून लेके आए, या फिर सिंपल वाला नून बनाए, या आप नबी के साथ टच करें। ये आपने अच्छा टच दिया है, लेकिन ये इस तरह अलिफ के साथ नहीं चलेगा, इसको पीछे से लेके आए, और अलिफ यहाँ पर वसल्लिमू का रह गया, तस्लीमा में एक सीन का शोशा रह गया, ये बहुत करीब करीब हो गया यहाँ पर। आपका खत काफी कमजोर है, यहाँ ताज आ गया, ये भी एक्स्ट्रा है, ये ताज भी एक्स्ट्रा है। लाम जब दरमियान में आता है तो उसका ताज नहीं आता। सब जगहों पर आपको एक्स्ट्रा ताज बना, तो जहाँ बनाना था वहां बना नहीं, जैसे अय्युहा में, लफ्ज अल्लाह में, युसल्लूना में, तो ये चीज है। तरकीब अच्छी है माशाल्लाह। खत को मजीद बेहतर करना है, और लफ्जी गलतियों से परहेज करनी है, इमलाई गलतियों से परहेज करना है। माशाल्लाह जी, आप लोगों की कोशिशें बहुत जबरदस्त रही, और बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों ने काम किया। आइए इसे देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं।
अलिफ जहाँ खत्म हुआ वहां से ये नून का ये शुरू हुआ। नाइला की कंपोजिशन पढ़िए।
ये अय्यू का हमने सिर्फ जबर डाल दिया, यहाँ का शद पेश, ये जबर अय्यू हाँ। अब जरा इसको करके लाइएगा, ठीक है। करीब करीब ये थोड़ा बड़ा लिखा है, ये थोड़ा छोटा लिखा है, तो आप लोग पसंद बराबर कर लीजिएगा। इसको लिख के लाइएगा और बेहतर कीजिएगा, ताकि खफी में आपका एक अच्छा आर्ट पीस तैयार हो सके। आज हम जो एराब हमारे रह गए थे, जरा उस पे आते हैं, और उसके बाद फिर हम इंशाअल्लाह जली की तरकीबों की तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि एराब का जब हमें पता चल जाए, तो खफी से फिर हम जली की तरकीब बनाना, खफी से ही जली की तरकीब बनाना सीखेंगे। इसी को रेक्टेंगल में ऊपर कैसे लेके जाए। सर वो तस्लीमा कलम से लिखते हैं प्लीज, क्योंकि मुझे समझ नहीं लगी गलती की। अच्छा, लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, उससे क्या बड़ा। सर जरा प्लीज जूम इन कर दें। आपने जो लिखा है वो ये वाला नीम लिखे, जो कि यहाँ से नोक वाला, जी जी। और उसके बाद आप ये निकाल के ये, लेकिन आमतौर पर ये नहीं लिखा जाता इस तरह से। तो इस तौर पर जो सेम होना चाहिए इसके साथ, वो जो दो तरह के मैंने सीन बनाए हैं, तो या तो इसी तरह से होगा अपनी ये वाला, या तो फिर इसके अलावा जो नहीं आ सकता है इसके साथ, वो ये भी आ सकता है।
ये ज्यादा अच्छा है, इसके साथ ये अच्छा। जैसे कि आपने तस्लीमा के सीन को खींचा, उसमें ये भी मुमकिन है क्या? ये वाला नहीं है, जो बामी में आपने ये सर एक वक्त में तो एक ही कर सकते हैं, या सीन या यहाँ पर दोनों तो नहीं ना कर सकते हैं। कशीदा, जी। हाँ एक कर सकते। दो भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर देखा जाता है कि खूबसूरत लगता है या नहीं। और दो कशिशें अगर एक लफ्ज में आ जाए तो उन दो कशिशों के दरमियान कोई दो से तीन अल्फाज होने चाहिए, तब जाकर उसकी कशिश दे सकते हैं। जैसे कि हम अगर तो नस्ताइन सकीन है, हरूफ का मतलब है। जैसे कि जी। ये कशिश भी यही भी है, तो उसके दरमियान ये अल्फाज है। दो कशिशें एक साथ अच्छी नहीं है। अच्छा जी, ये बात सबको क्लियर हो गई। अब हम एराब की तरफ बढ़ते हैं। हम एराब में कहाँ तक पहुंचे थे? मीम तस्वीरिया हो गया था। सर हमने जबर और तनवीन, जबर के साथ भी, और पेश और जेर तो जाहिर बात है, खड़ी जबर और तनवीन पेश वाली और शाद और सकून, ये सब पढ़ लिया। सही। अच्छा जी, इसके अलावा हम मत भी बनाते हैं। तो मत जो है आमतौर पर छोटे कलम से बनाई जाती है। जैसे आपने मला करा होगा, तो कुछ इस तरह से होती है। ये देखिए, ये भी करते हैं इसमें ये मद आ गई आपकी। और इसी तरह आप इसमें वसलिया की निशाने डालते हैं, यानी वो जो हमजा वसलिया होता है, जो अलिफ लाम में अलिफ के ऊपर आता है, तो उसकी अलामत भी आप डाल सकते हैं। और वो जो है कई तरह का होता है। अलिफ लाम के ऊपर आता है,
उसमें ये होता है कि ये ऐसे सॉल्व बनाया और ये ऊपर लेके गए, ये इसलिए के निशान। इसमें ऐसा भी करता है कि ये ऐसे कर देते हैं। और इसमें ऐसे भी करते हैं, ये सर ऐसे ये उस करके। अलिफ पर है जिसकी साउंड नहीं आ रही। जी बिल्कुल। हमजा वसलिया जो वसल के वक्त मिल जाता है और पढ़ने में नहीं आता, जिसका साउंड नहीं होता, उस अलिफ के ऊपर ये आप डालते हैं। और जिस अलिफ के ऊपर जिस अलिफ का साउंड आता है तो उस पर आप हमजा डालते हैं। तो हमजा इस तरह से डलता है, ये और सर इस अलिफ को क्या कहते हैं? ये इसको कतइया कहते हैं, वसलिया और असलिया, या फिर वसलिया और कतइया। अच्छा, ये फिर अगर अलिफ है और अलिफ के ऊपर जबर है, जैसे अन्ना, तो फिर ये हमजा, जबर की जगह हमजा डाल सकते हैं, जबर और हमजा दोनों डाल सकते हैं, सिर्फ हमजा भी डाल सकते हैं, सिर्फ जबर भी डाल सकते हैं। इसी तरह इन्ना है तो सिर्फ हमजा डाल सकते हैं और सिर्फ जेर डाल सकते हैं, और हमजा और जेर दोनों भी डाल सकते हैं। अगर हमजा के ऊपर होगा तो वो जबर होगा, और हमजा के नीचे आपने डाली तो वो जेर होगा। बात समझ में आ गई? ये हमजा के अगर नीचे होगा तो वो जेर होगा। इसी तरह आप बात जगह देखेंगे कि आपको जो हमजा है वो इस तरह से भी मिलेगा। सर ये हमजा और जेर डलेगा अलिफ के टॉप पर ही, राइट? हाँ, अलिफ के टॉप पर भी और अलिफ के साइड पे भी डल सकता और खाली जैसे इन्ना है तो तब हमें हमजा और जेर ही डालनी पड़ेगी, खाली हमजा नहीं डाल सकते। है। देखिए, अगर जैसे कि आप लिखते हैं इन्नल्लाह व मलाइकतहू, तो उसमें आपके पास ये सूरत है कि आप सिर्फ ये डाल सकते हैं, आप सिर्फ ये डाल सकते हैं, आप ये दोनों भी डाल सकते सर ये तो हैं। हमने सब बॉटम पे डाल दिया, आप कहते हैं टॉप पे डाल सकते हैं। अरे इन्ना है ना, ठीक है। अन्ना कर लें आप इसको। ठीक है, ठीक है। और इन्ना को ऐसे भी कर सकते हैं कि इन्ना में आप ये वाली सूरत, ये करके अब आपने ये कर दिया, तो ये क्या हो गया? आप अच्छा सर यही पूछना चाह रही थी कि इन्ना ऐसे भी लिख सकते हैं ना, यही पूछ रही थी। हाँ, ऐसे कर सकते हैं कि हमजा ऊपर हो उसके नीचे जेर हो, तो ये अब ये इन्ना शुमार। लेकिन सर ये वैसे मुश्किल ही होगा, जिसको जैसे मुझे भी नहीं पता तो। नहीं, अब पता चल गया ना तो अब आप तो आसान चल हो गया, मैं जाएगा। किस किस को बताऊंगी। ठीक है सर, थैंक यू। इसी तरह आपको हमजा इस तरह से भी मिलेगा, और लेकिन आमतौर पर इसी तरह ये काफ की अलामत वगैरह इस तरह से होती है। काफ की अलामत आमतौर पर ये वाली होती है, और इसको हम बड़े कलम से भी डालते हैं। सर ये हमजा की दो शेप्स आपने बनाई हैं, जरा स्लाइटली और कर्व्ड। ये ये काफ की अलामत है, और काफ की अलामत ऐसे भी बनती है जो काफ से नादिया की तरह।
ये काफ के अलावा ये सर ये अगर दूसरी वाली तो वो सॉरी दूसरी वाली तो वहां पे डालते हैं ना जहाँ वो काफ ज्वाइन हो रहा है, और जो पहली वाली थी वो जहाँ बे की शेप होती है उसमें डालते हैं या बता रहा हूँ बता रहा हूँ। आज मुझे सख्त नजला लगा हुआ इसलिए जरा शुरू अल्लाह वाला आपको क्या है कि सेवा दे। मद है, ये हमजा वसलिया की अलामतें हैं तीनों, और ये हमजा है उसके ऊपर जबर जेद आएगा, ये काफ की अलामत है। ये आप ये वाली जो अलामत है, अब जैसे कि काफ आता है अकेला आ गया काफ, या किसी लफ्ज के सामने के आ गया, उसमें आप ये बना सकते हैं, और इसी तरह से इसको उल्टा करके भी बना सकते हैं, इसी तरह से इसको ये वाला भी बना सकते हैं, इसी तरह से जैसे काफ मिल के आता है जैसे आप मलाइका लिखते हैं, तो ये किया तो ये यहाँ पे भी, या ये जो आप काफ लिखते हैं इसके साथ तो ऐसे जुड़ा यहाँ पर हुआ। तो यही वाली आएगी ना, पहली वाली तो नहीं ना आ सकती। हाँ नहीं, यहाँ पर ये वाली है बस। और दूसरी में दोनों आ सकते हैं, ये जो जैसे बे की जो शेप है इंडिविजुअली इसमें दोनों आ सकती हैं। इसमें दोनों आ सकते हैं इसमें से। अच्छा जी, इसके अलावा अ, हम आते हैं इसकी तरफ, तज़ीनात की तरफ। तज़ीनात में जो ऊपर आने वाली तज़ीनात है ना, वो ये हा है, ये खत नस्ब वाला हा बनता है, और इसको ये ले आता है। इसकी दो शक्लें होती हैं, ये हा के ऊपर ही आता है, ये दो शक्लें, और ये किसी भी हर्फ को क्रॉस कर सकता है, किसी भी हर्फ को, जैसे यहाँ ये हा आ गया और उसके बाद अलिफ है तो ये अलिफ को ऐसे क्रॉस कर सकते हैं। इसी तरह ये हा के ऊपर आएगा, ये ता के ऊपर नहीं आ सकता, इस चीज का ख्याल रखिएगा। जैसा कि एक होता है ना हा, कि आप लिख रहे हैं व मलाइकतहू, तश्कीलात जो जबर जेर एराब है, जबर जेर वगैरह वो है, और तस्हीलात ये है जो एक्स्ट्रा वाली चीज है, दोनों को मिला के भी तश्कीलात कहा जाता है, एराब भी कहा जाता है। अब ये ता है और ये हा है ना, ये मलाइकता हु, अब ये हा की आवाज है सिर्फ, तो इसके ऊपर ही आ सकता है। लेकिन कहीं आप देखेंगे कि वह मलाइकतु, अगर मलाइकतु है सिर्फ, तो हु नहीं है, जैसे मक्कतु, मदीनतु, ता है ये, तो इसके ऊपर हा नहीं आ सकता, क्योंकि ये ता है, ये हा नहीं है। अगरचे ये आखिर में किसी लफ्ज के आखिर में आ जाएगा तो ये हा प्रोनाउंस होगा, लेकिन उस वक्त भी इसके ऊपर हा नहीं आ सकता, तो हा सिर्फ हा के ऊपर आता है, गोल वाली ता पे नहीं आता। इस पे नहीं आएगा, इस पे और इस पे आएगा। ठीक है, बात समझ आ गई।
अब जी सर। ये वाव और ये हाँ ऐसी चीजें हैं जो कि क्रॉस कर सकते हैं किसी भी लफ्ज को। सर पेश और इसके हाँ। अलावा सॉरी, आपने वाव कहा है, मैंने कह रही पेश और हाँ ना। ओ सॉरी, पेश पेश, ओके, पेश और हाँ, पेश और हाँ, ये किसी भी लफ्ज को क्रॉस कर सकते हैं। ये वाला हाँ, किसी भी लफ्ज को क्रॉस कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह आप आ जाते हैं बाकी तजीनात की तरफ जो कि नीचे होती है। हाँ के नीचे हाँ की अलामत, सबसे पहले हाँ की अलामत कुछ यूं है। ये याद रखें कि खा के नीचे हा की अलामत नहीं आती, जीम के नीचे हा की अलामत नहीं आती। पुराने वक्तों में असातिज़ा लिखते थे, लेकिन आजकल ये कायदा मनसूखा है, कायदा मतरूका है। इस कायदे को मनसूख करार दे दिया गया है, क्योंकि खा या जीम उनकी वजाहत के लिए उनका नुक्ता काफी है, जबकि हा इस चीज की अलामत है कि ये जीम और खा नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये हा है। अगरचे आजकल के खत्तात भी कुछ आपको लिखते हुए नजर आएंगे, लेकिन मैंने बताया ना कि अब ये कायदा मनसूख कुछ ये नीचे आता है लफ्ज के। इसी तरह से अ, अलिफ के नीचे कोई अलामत नहीं होती, बा के नीचे नहीं होती, ता के नीचे नहीं होती, जीम सीन के नीचे होती। सीन के नीचे आप ये सुलूस वाला सीन बनाए और इसको आखिर में शीन के नीचे सीन की अलामत नहीं होगी, सीन के नीचे ही होगी। सौद के नीचे सौद की अलामत होगी। तो के नीचे तो की अलामत होगी, इस तरह से। और आइन के नीचे आइन की अलामत होगी, इस तरीके से। मीम के नीचे मीम की अलामत होगी दो तरह से। एक ये वाला मीम और एक हा की अलामत ऊपर। ये आपकी तजीनात हो गई जो हर्फ के नीचे आती है। नीचे आने वाली चीजों में ये मुहव्वरा भी है, ये भी नीचे आता है, जबकि तरफील नीचे नहीं आता। वर्दा जो है वो नीचे नहीं आता। हाँ, कभी कभी नीचे वो जगह आपको पता है कि कुछ ऐसी होती है कि खाली जगह रह जाती है, तो इस तरफील को उल्टा करके भी बनाते हैं, ये भी हो सकता है। इसको ऊपर भी बना सकते हैं, नीचे भी बना सकते हैं, जगह पर करने के लिए उल्टा मुहव्वरा, उल्टा शोर। तो सर ये दोनों जगह आ सकता है उल्टा मुहावरा। हाँ, ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है, लेकिन ये बकदर जरूरत इस्तेमाल करें, इसको आप आदत न बनाएं, ये कोई अच्छी चीज नहीं। इसी तरह आपने देखा होगा कि कोई भी लफ्ज आ जाए उसके बाद ये दाल आ जाए या काफ आ जाए या लाम आ जाए, तो उसके नीचे एक स्पेस खाली रह जाती है। उसको पूरा करने के लिए क्या होता है, एक तिल। ये तिल भी खूबसूरती के लिए, जगह पूर करने के लिए। इस तिल को गोल भी बना सकते हैं, इस तिल को स्क्वायर भी बना सकते हैं,
और इस तिल को सुलुस के नुक्ते के बराबर भी बना सकते हैं। तो ये नीचे ही होगा ना? नीचे ही होगा इस जगह पे, ये होगा या ये होगा। ये नुक्ता तिल ज्यादा अच्छा लगता है। आजकल के असातिज़ा इसे कम डालते हैं क्योंकि लोग इसे नुक्ता ना समझ बैठे, कहीं मुहरिम से मुजरिम ना समझ बैठे। तो ये भी आपको नजर आएगा। मैं देखता हूँ मजीद कुछ चीजें मुझे मिलती हैं जो हम से मिस हो गई हो। अच्छा, इसका हम जरा इम्प्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि आया यहाँ आपको देखें अगर, तो आपको नजर आएगा कि ये ला आ गया जबर और इसका ला का जज़म एक साथ आ गए, इलाहा। अब यहाँ पर एक बात बता दूं, ये चीज जो आई इलाहा का जेर है, देखिए खड़ी जेर है, तो इलाह का ई जो है वो तो उसको तो खींचा नहीं है ना, तो फिर खड़ी जेर क्यों लेके आए। तो ये भी कायदा मतरूका है, मनसूखा है कि अब जेर की जगह खड़ी जेर इस्तेमाल नहीं कर सकते। पहले असाजा लिखते थे लेकिन अब नहीं करेंगे, क्योंकि खड़ी जेर वो लफ्ज को खींचने के काम आती है, या से पहले आती है। जब किसी लफ्ज से पहले या हो, जैसे नस्ताईन, मुस्तकीम, वहां आ सकती है सिर्फ अलिफ के नीचे, या जहां जेर का इस्तेमाल हो वहां नहीं आ सकती। तो ये पहले वक्तों में ठीक होता था, अब इसको छोड़ दिया गया। वहव्वरा आ गया, हा के ऊपर हा आ गया, अलिफ के नीचे जेर आ गई, इल्ला का जबर आ गया, लफ्ज अल्लाह के वसलिया का स्वाद आ गया, और इसका शद आ गया, खड़ा जबर आ गया। और इसी तरह से ये इन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह और अल्लाहू, अल्लाहू अलग से लिखा है, अल्लाह शुरू के, चूंकि अल्लाह के अलिफ की आवाज आ रही है अलग से, तो इसीलिए इसका हमजा डाला है इन्होंने। हालांकि आता नहीं है, लेकिन शुरू में अल्लाह आ जाए ना किसी के लफ्ज के, चूंकि अलिफ पढ़ा जाता है फिर, तो इसीलिए वहां डाल सकते हैं। ये पेश आ गई, ये शद आ गया, ये उसके ऊपर जबर आ गया, ये मीम के नीचे मीम की अलामतें आ गई, ये इस मीम की अलामत है, ये इस मीम की अलामत है। जहाँ जगह ना हो वहां जरूरी नहीं है कि आप अलामत लाजमी डालें, जैसे हा की अलामत नहीं डाली, इसलिए कि हा की अलामत यहाँ अच्छी ना लगती और फिट ना बैठती, तो मीम की अलामत थी और वो भी खड़े मीम की अलामत डाली। ये वाव आ गया, हमजा वसलिया की निशानी आ गई, और ये हा की अलामत आ गई, ये वाला जबर आ गया, ये शद आपने देख लिया। दो जबर, दो पेश को देख लें हम। इसी तरह अगर हम मजीद देखें, यहाँ तो देखें अगर, ये जो अलामतें हैं जो नीचे डालते हैं, तो स्पेस को फिल करने के लिए ना, इन केस हाँ अगर जरूरी नहीं, अगर आपको मतलब इट्स नॉट कंपल्सरी, राइट? हाँ हाँ बिल्कुल, जरूरी नहीं है। देखिए जैसे कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये सारी जगह खाली छोड़ी गई है, एक उल्टा ये वहां पर शोला बना दिया बस, बाकी साइन आ गए और दस्तखत आ गए, जेर आ गए। अब ये चीज भी याद रखें कि इस तरह जैसे अलिफ आ गया ना, तो दो जबरें, यानी ये जो तजीनात है, खासतौर पर तजीनात, सॉरी ये जो, हाँ तजीनात वगैरह जगह पर करने के लिए, खूबसूरती के लिए जो बनाई जाती है, वो इस तरह से आप एक साथ ना लिखें कि एक साथ ही हो। हाँ, ऊपर नीचे लिख सकते हैं, ऊपर नीचे आ सकते हैं, इस तरह से एक साथ एक ही कलम से ना आए,
अगर एक साथ आपने बनानी है, जैसे यहाँ बनानी है और यहाँ बनानी है, तो एक छोटे कलम से एक थोड़े बड़े कलम से बनाए, ये भी याद रखें। ऊपर नीचे आ सकती है, ऊपर नीचे भी एक साथ एक कलम से आ सकती है, लेकिन उसमें भी होना ये चाहिए कि कोई दरम्यान में कोई और तश्कील आ जाए। जैसे यहाँ हम कोई तरफील डाल दें तो ज्यादा अच्छा हो, लेकिन यहाँ जगह कम है तो यहाँ नहीं डालें तो अच्छा है। ये अलिफ अन नजात, ये नजा का जीम अलिफ का आ गया, अन नजातु ये मुकव्वरा के साथ पेश लेके आ गए। फिर सिद्क, फी अस्सिद्क, अलिफ की आवाज नहीं आई तो ये उसका वसलिया का निशानी आ गई है। फी का खड़ी जबर खड़ी जेर आ गई, फा या फी। अस्सिद्क का साथ के नीचे ये आ गया, दाल इस तरह से बनाया तो इसका जज्म सुकून, और या सिद्क में ये बड़ी जज्म बना दी, नीचे कुछ भी नहीं। अब ये देखें, ये वैसे ता है ना, तो इसके ऊपर हा की अलामत नहीं बनाई गई, इसलिए कि गोल ता है, ये हा नहीं। यहाँ हम देखें तो यहाँ भी आपको नजर आएगा कि इन, नील, टी। अब टी के ये डाला है क्यों, पुराने काम है ना, तो उसमें जेर की जगह खड़ी जेर डाल सकते थे, लेकिन अब मैंने बताया कि नहीं। और अगर तो ती का है ये, वरना ये अगर रिह का है तो फिर तो ठीक है कि रा और के बाद या आ रहा है तो उसकी खड़ी जेर डाली तब तो ठीक है, लेकिन ये मज़ाहिर इसी का लग अस्सबा, जगह पर करने के लिए बड़ा कर दिया। और हा के नीचे हा की अलामत, मीम के नीचे मीम की अलामत। अब यहाँ इन्होंने दौत के नीचे सौत की अलामत डाली है, क्योंकि जगह बहुत खाली बच रही थी, जरूरत के तहत डाली है, लेकिन अब ऐसा नहीं करते, खाली छोड़ देते हैं, कोई मुहव्वरा डाल देते हैं, लेकिन दौत के नीचे सौत नहीं डालते, सौत के नीचे ही डालते हैं। अच्छा, ये कर सकते हैं कि जहाँ छोटी या आ जाए और उसके दो नुक्ते नीचे डालने की जगह ना हो, नीचे बहुत ज्यादा लाइन से नीचे आएगा तो उसके या के नुक्ते उसके पेट में डाल सकते हैं, और दोनों तरह से डाल सकते हैं, यानी सुलस वाले नुक्ते भी और गोल करके भी, दोनों अच्छे लगते हैं, ऐसा भी होता है। यहाँ ये देखें, दुहे था असल में, दुहा दुही, तो खड़ा जबर डाल दिया तो यहाँ के दो नुक्ते इसमें आ गए। जिस तरह आपने आलन नबी में किया था, तो आलन नबी में भी उसको या को के दो नुक्ते बिस्मा ने किया था शायद, डाल सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर खड़ा जबर पे जरूर डाले, जबर जरूर डाले, ताकि वो अली ना पढ़ा जाए, आला पढ़ा जाए। इसी तरह दुही नहीं पढ़ा जाएगा, खड़ा जबर होगा तो वो दुहा पढ़ा जाएगा। या के अंदर दो नुक्ते डाल सकते हैं, खड़े भी डाल सकते हैं, चौड़े भी डाल सकते हैं, लंबाई में भी चौड़ाई में भी, यहाँ चौड़ाई में है यहाँ लंबाई में, ये कायदा भी याद है। यहाँ दाल को मुख्तसर कर दिया, ऐसा भी हो सकता है कि दाल को ऐसे जोड़े ना बोल के वो मुख्तसर कर दे, उसके लिए तिल आ गया है। ये दरम्यान में भी हो सकता है और आखिर में भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पर जब इसके बाद इस किस्म के अल्फाज आ जाते हैं या वगैरह, या इस किस्म के स्ट्रोक, तो दाल को इस तरह अधूरा छोड़ दिया जाता है। हा के नीचे हा की अलामत, और बाकी चीजें आपके सामने। यहाँ दाल के नीचे तिल आ गया, यहाँ सलाम के नीचे तिल आ गया। ये देखिए आप, फिर असबाब, असबाब का हमजा जो अलिफ का है वो ऊपर नहीं डाला बल्कि यहाँ डाल दिया, उसका जबर ऊपर आ गया। सीन के नीचे सीन की अलामत, सीन के नीचे सीन की अलामत, तरफील आ गई, सुकून आ गया। और कदवा, ये मद, मद इस तरह से भी बनता है, ये मैं आपको बताना भूल गया, मद इस तरह से भी बनता है, ये जिस तरह हमजा वसलिया का ऐसे बनता है, तो इसको हम लिख लेते हैं, कुछ चीजें जो हमारे सामने अभी आई हैं। ऐसे
सम्मत। इसी तरह से ये जो या है, ये लोग तो यहाँ भी आ सकते हैं, और यहाँ तो आते ही हैं। यहाँ ये ऐसे भी आ सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं, और ऐसे भी आ सकते हैं। इसी तरह से ये सारे जली खफीज दोनों के कवायद हैं, ठीक है। यहाँ देख लें, बड़ी जज्म आ गई, आइन के नीचे आइन की अलामत आ गई, तकरीबन सारी चीजें पूरी हो गई। सब कुछ तो पूछ लिया आपने भी शाह जी, आप ये कारवाई तो डालनी थी ना मैंने। अच्छा, ये किताब है तज़किरा खत्ताती। इसमें 20 नामवर खत्तातों का तज़किरा है। पाकिस्तानी भी खत्तात है उसमें, हिंदुस्तान के भी है, बैन अवी भी है। इस किताब का मेरे तो पास बहुत अच्छी किताब है। PDF। तो ये जी, अच्छी किताब है, लेकिन मैंने इसका प्रिंट मतलब हमारे हाँ उस्ताद के पास थी, फिर हमने इसकी फोटो कॉपी करा ली थी, बट पाकिस्तान में छोड़ आई हूँ मैं ये। मगर ये अच्छी किताब है, इसमें नस्तालीक में भी शायद है काम। जी जी। तो PDF मेरे पास है, मैं भेजता हूँ सर शेयर कर दें प्लीज। जरूर। सर उसी तो ड्राइव में आप ही लोग पड़ी हुई है या अलहदा से शेयर करेंगे? अलग से है, मैं भेजूंगा इसको। ये देखें, ये लाला में दो नुक्ते इस तरह से आए, खुलुक़िन और अज़ीम, उनके दोनों नुक्ते मिला दिए, 4 नुक्ते मिल गए। अच्छा, यहाँ पर जैसे खुलुक है, और खुलुक में खा के नीचे उस्ताद अमीन ने हा की अलामत डाली है, तो ये पहले तो करते थे, अब नहीं करते। ये बुक यहाँ कराची से आपको मिल जाएगी, गुरु मंदिर पे जो बहुत सारे दुकानें हैं, मकतबे हैं और बुक शॉप्स, वहाँ से। इस पे ये देखें उस्ताद कामिल का ये सूरत भी है इसमें, और ये राशिद शेख साहब होते हैं, यहाँ मेरे घर के करीब ही रहते हैं, उन्होंने ये लिखी है। बहुत अच्छी किताब है। तो चले जी, एक तो ये कि आपने मुताला करना उस्ताद सामी के फोल्डर से, जो एराब उनके हैं किसी भी आर्ट पीस के ऊपर, उससे देख के आपने सारे एराब नकल करना है, खूबसूरत खूबसूरत। इन अल्लाह व मलाइकतहू, इसकी जो मैं सेटिंग बताई है, उसको आपने अ, अच्छे से निभाना है। अगली क्लास का ये काम है, और दोबारा लिखें, अच्छा करके देखें।
ठीक है, ठीक है किसी सर। का कोई सवाल? अच्छा, टाइम भी तो ज्यादा हो गया, मुझे पता नहीं चला। चले ठीक है जी, बहुत बहुत ओके। शुक्रिया आप लोगों का, और अल्लाह ये हाफिज। हमारे